उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 13 हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा। गाजियाबाद मोहननगर स्थित सेवियर पार्क सोसाइटी पर इस समय हम मौजूद हैं और तमाम लोग यहां पर गेट पर मौजूद हैं। इसको भी हॉटस्पॉट बनाया गया है और पूरी तरह से सील किया गया है इस पूरी सोसाइटी को। और ये बताया जा रहा है तकरीबन 900 परिवार इस पूरी जो सोसाइटी है इसमें रहते हैं और तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर आज लोगों को आ रही है। उसकी वजह यह है, लोगों का कहना है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं अंदर मिल पा रहा है और दूध की सप्लाई भी अंदर नहीं हो पाई है क्योंकि आज पहला दिन है सीलिंग का, हॉटस्पॉट का। तो ऐसे में जो परेशानी लोगों को आ रही है इनसे ही जानते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप गेट बंद है और पूरा जो एरिया ये है हॉटस्पॉट बनाया गया है। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है सर संजय कुमार चौरसिया। संजय जी, कौन सी सोसाइटी है और क्या परेशानी आपको आ रही है? पाड़क है और हमारा सप्लाई आ रही थी 2 दिन पहले से, लेकिन दूध की मदर डेयरी की। और आज तो कल से डंडे मार के और दूध वाले को भगा दिए हैं और प्रोडक्ट वाले के भी। और मैं 2 दिन से फंसा हूँ, अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ सर। पानी ब्रश कुछ नहीं गया है। अमूल डेयरी से हमारी दूध की डेयरी आई थी, उसे भी मार के भगा दिया गया है पुलिस वालों ने। तो सप्लाई कुछ अंदर नहीं हो पा रही किसी के लिए भी? निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो कंप्लेंट आपने की, पुलिस को कॉल किया आपने? कंप्लेंट किया है, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। तो तमाम जो लोग हैं इस समय गेट पर ये मौजूद हैं, इनका कहना है कि जो दूध की सप्लाई है वो भी नहीं अंदर दी गई है, साथ ही जो पानी की परेशानी आ रही है वो भी अंदर पानी नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अंदर हैं। 900 फैमिली इस जो सेवियर पार्क सोसाइटी है इसके अंदर रहते हैं। तो ऐसे में हॉटस्पॉट इसको ज़रूर बनाया गया है, सील यहाँ पर ज़रूर किया गया है, लेकिन लोग परेशान भी हो रहे हैं और जो ज़रूरत का सामान इन लोगों को चाहिए वो अब तक भी यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। इस तरह की परेशानी इन लोगों को आ रही है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। वीडियो निपुणित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक पेस्ट्री शॉप मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि शॉप की छत पर गंदगी के बीच 35 मजदूर एक साथ बैठकर काम कर रहे थे। संवाददाता अरविंद सिंह की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम तानसेन रोड पर हैं। रास्ता सीधे बंगाली मार्केट को ले जाता है और लुटियन दिल्ली का एकमात्र ऐसा इलाका है जिसको सील किया गया है। दरअसल कल यहाँ पर एक पेस्ट्री शॉप के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस दुकान में, जो पेस्ट्री की दुकान थी, उस पर पुलिस रेड के दौरान ये पाया गया कि तकरीबन 35 लोग वहाँ पर छत पर मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था। बड़ी गंदगी से वो लोग साथ में रह रहे थे। तो इसके बाद पुलिस ने जो पेस्ट्री शॉप का जो मालिक है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और एनडीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची। ये जो इलाका है एक पोश इलाका है दिल्ली का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के चैम्बर हैं, उनके दफ्तर हैं, उनके घर यहाँ पर हैं और आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, बंगाली मार्केट के आसपास के तकरीबन 2000 लोगों की स्क्रीनिंग यहाँ पर की गई है और उनमें से 3 कोरोना के पॉजिटिव निकले हैं। तो यही वजह है कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है। सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जो सैनिटाइजेशन के काम में लगे हुए हैं, यानी राहत कर्मी हैं या फिर जिनका जिम्मा सुरक्षा का है, सिर्फ उनको ही अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों की एंट्री पूरी तरीके से अभी बंगाली मार्केट में बैन है। हालांकि आपको बता दूं कि इसके अंदर एक बैंक का एटीएम है और इसके अलावा मेडिकल स्टोर है। तमाम दूसरी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दुकानें मौजूद थी, लेकिन अब उनको भी बंद कर दिया गया है। और जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं उनको एक पैम्पलेट के जरिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसके जरिए वो राहत सामग्री, राशन या फिर जो मेडिकल की जो मेडिसिन है वो मांग कर सकते हैं, उसके जरिए मंगा सकते हैं। और अपने आप में लेकिन ये बात हतप्रभ करने वाली है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के इतनी ज़्यादा जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद दिल्ली के इतने बड़े पॉश इलाके में 35 लोग एक दुकान की छत पर रह रहे थे और पुलिस रेड के दौरान ये बात सामने आती है, तो अपने आप में ये वाकया हतप्रभ करने वाला है। बहरहाल अब पूरी एहतियात के साथ इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बंगाली मार्केट से वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शुमार केईएम अस्पताल में एक डॉक्टर और एक महिला हेल्पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुभाष शिर्के। मुंबई के सबसे बड़े सार्वजनिक अस्पताल केईएम अस्पताल में एक डॉक्टर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है और एक पैरामेडिकल स्टाफ की महिला पॉजिटिव पाई गई है। और ये चिंता की बात इसलिए है
क्योंकि मुंबई का ये सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर 2250 बेड्स हैं और सालाना यहाँ पर 20 लाख लोग इलाज के लिए आते हैं। कस्तूरबा के बाद ये दूसरा अस्पताल है जहाँ पे कोविड-19 के सैंपल्स जो है उसकी टेस्टिंग हो रही है और रोज़ाना लगभग 100 से ज़्यादा सैंपल्स यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे में जो कोरोना वायरस से जूझने वाला जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ, इनको ये संक्रमण पाना बहुत ही चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव मामले करीब 1300 हो चुके हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में 167 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या स्थिर होने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 167 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 143 खुद मुंबई के ही हैं। और महाराष्ट्र सरकार के सामने अब चुनौती भी यही हो गई है कि एक मेगा सिटी मुंबई, जो कि एक घनी आबादी वाली शहर है, उसमें मरीजों की संख्या किस तरीके से नियंत्रण में लाई जाए। हालांकि इस प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने ज़रूर पूरे मुंबई में कई कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें रहने वाले लोगों को अब वो जोन छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही बाहर के लोगों को भी उस जोन में घुसना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद जो संक्रमित लोग हैं उनके मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं और प्रशासन के लिए वक्त आ गया है कि कोई सख्त कदम उठाए जाएं। अपनी कोशिशों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने अब पूरे शहर में, पूरे मुंबई शहर में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। मतलब सड़क पर घूमता कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क पहने नज़र आएगा तो उस पर धारा 188 जो कि आईपीसी की धारा है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये प्रशासन की सारी कोशिशें धरी की धरी नज़र आती हैं जब आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। प्रशासन अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर इन आंकड़ों पर काबू पाया जाए तो कैसे, खासकर उस स्थिति में जब ऐसे संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी अब संक्रमित हो रहे हैं। और तो और पूरे शहर में कायदा और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मी भी संक्रमित होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां दोहरी हो चली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना पांव पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ से संवाददाता विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 28 तक जा पहुंचा है और जिसमें से 2 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। हरियाणा की तरह हिमाचल प्रदेश में भी जमातियों ने जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा है उसको बढ़ाया हुआ है। सरकार ने कई एहतियात कदम जो हैं वो उठाए हुए हैं। साथ ही सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी जमाती हिमाचल प्रदेश में है वो निकल कर बाहर आएँ और अपना टेस्ट करवाएं। फिलहाल अभी तक जो आंकड़ा है वो 28 तक जा पहुंचा है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा कहाँ जहाँ पहुँचता है। इसके साथ साथ अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में फिलहाल 18 मामले सामने आए थे, जिसमें 5 दिन से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें से 7 व्यक्ति जो हैं वो ठीक होकर घर चले गए हैं। अब सिर्फ 11 व्यक्ति जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित अभी तक पाए गए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती की है, कर्फ्यू लगाया है और हर व्यक्ति की जो है वो जांच जो है वो की जा रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े के ऊपर विराम जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन लगाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। और अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भी कोरोना का खौफ लगातार देखा जा रहा है। कृषि उपज मंडी में सैनिटाइजर टनल बनाई गई है इसी खौफ के चलते। इस टनल के जरिए लोगों की आवाजाही की जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे से बचाने की दरअसल में ये एक पहल है। निजी संस्था ने ये सैनिटाइज टनल बनाई है। अगर कोरोना से बचता है तो सैनिटाइजेशन जरूरी है। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु की सबसे बड़ी कृषि मंडी में, यानी एपीएमसी यार्ड यशवंतपुर के सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है और जो भी लोग इस मंडी में आते हैं उन्हें इस टनल से ही गुजरना ज़रूरी है। अगर हम इस डिसइंफेक्टेंट की बात करें जो यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, तो इसका वैल्यू जो है पीएच वैल्यू 7 है, यानी ये आपके स्किन के लिए हानिकारक नहीं है। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एपीएमसी यार्ड यशवंतपुर बेंगलुरु की सबसे बड़ी कृषि मंडी है और लगभग ज़्यादातर जो बाज़ार है बेंगलुरु के
उन बाज़ारों को यहीं से दाल से लेकर सब्जियों तक सप्लाई किए जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। जी हां, प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल में प्रयागराज के प्रोफेसर तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज में तबलीगी जमात में ये शामिल हुए थे और प्रोफेसर ने जमात में शामिल होना छिपाया था। मामला उजागर होने के बाद अब मेडिकल जांच की जा रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना आने के बाद से पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। प्रोफेसर साहब का संबंध इसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से है और प्रोफेसर साहब 6 से 10 मार्च के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में उसके जलसे में शामिल हुए थे और 11 तारीख को प्रयागराज पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने इस बात की सूचना खुद आगे बढ़ कर के प्रशासन को नहीं दी और कहीं ना कहीं वो इस सूचना को छुपा करके बैठे थे। लेकिन जब प्रशासन को अपने सोर्सेज से इस बात की खबर मिली, उसके बाद पुलिस पहुंची है प्रोफेसर साहब के और उनको क्वारंटीन किया गया है। परिवार के साथ प्रयागराज के करेली इलाके के महबूबा गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। लेकिन ये जांच की जा रही है कि प्रोफेसर साहब से जो लोग मिले उसकी चेन कहां तक है। और ये सूचना भी निकल करके आई कि 12 और 16 मार्च को प्रोफेसर साहब ने जो एक परीक्षा थी उसमें कक्ष निरीक्षक की भूमिका निभाई थी, जिसमें 144 स्टूडेंट शामिल हुए थे और इसके अलावा तमाम ऐसे कई शिक्षक भी उनके साथ इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो पूरी चेन तलाशी जारी है। बड़ी संख्या में लोगों की ऐसी संख्या हो सकती है जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। 144 स्टूडेंट तो मौजूद ही थे, साथ में यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। इसके अलावा जो दूसरे शिक्षक हैं वो शिक्षक इनके संपर्क में आए। तो अब ये चेन बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसको लेकर के पूरे शहर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भारी नाराजगी है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद अब बात गोरखपुर की। गोरखपुर की रहने वाली खुशनूद फातिमा सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन कोरोना के खतरे को बखूबी समझती है। पिछले 5 दिन में फातिमा हजारों की संख्या में मास्क सिल चुकी हैं। खुशनूद की सेवा भाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव ने। गोरखपुर के मियाँ बाजार दक्षिणी की रहने वाली ये खुशनूद फातिमा है। ये बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन दर्द अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं और इसी दर्द ने आज इनको सुबह से लेकर के और शाम तक इन कपड़ों को सिलने पर मजबूर कर दिया है। ये दर्द है कोरोना का। जो लोग कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए मास्क नहीं प्रयोग कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए पिछले 5 दिनों से हजारों की संख्या में मास्क खुशनूद फातिमा खुद बनाती हैं और ले जा कर के बांटती हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब ये देखती हैं कि कितनी बड़ी महामारी है इस देश में इस कोरोना को लेकर के और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है, ऐसे में खुशनूद फातिमा अब अपने भाई के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से अपने उस कला को, उस हुनर को अंजाम दे रही हैं जो कई साल पहले इन्होंने सीखा था। सिलाई कढ़ाई इन्होंने बहुत साल पहले सीखी थी और अब उसी के जरिए मास्क बनाने के काम में लगी हैं। हमारे साथ इनके भाई इकबाल साहब हैं जो इनके इस काम में सहयोग दे रहे हैं। इकबाल साहब, किस तरह से इनको लगा कि मास्क बनाना चाहिए और आप लोग किस तरह से सहयोग करते हैं उनको? इन्होंने टीवी के खबरों में देखा तमाम लोग मरते हुए और जो भी मास्क लगा के चल रहे थे, फिर उसके बाद इनको अखबारों का बड़ा शौक़ है, तो रोज़ अखबार ज़रूर ये देखती हैं क्योंकि कक्षा 5 तक तो ये पढ़ी हैं मुख बधिर स्कूल में, तो ये लिख पढ़ लेती हैं। दूसरी चीज़, इनको प्रेरणा जो मिली वो नीचे हमारे ग्राहक सेवा केंद्र, जिसमें 200-250 लोगों की लाइन लगती है सुबह के टाइम, तो ये देखती थी कि उसमें ज़्यादातर जनधन वाले लोग, गरीब लोग हैं, वो मास्क लगा के नहीं आते थे। तो इनको एक दिन हमसे मास्क बना के हमको दिया कि ले जाके लगा दो, तो हमने लगाया तो इनके जुनून आया कि कपड़ा लाओ। तो फिर जो घर में कपड़े कुछ थे वो फिर हमने अरेंज किया बहुत सी जगहों से ला के, तो वो बनाना शुरू कर दिया। ये 5-6 दिन से ये काम चल रहा है, जितना बन जाता है बनाती रहती हैं। ये वो पत्र है जो प्रियंका जी ने खुशनूद फातिमा जी के लिए यहाँ पे भेजा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो आकर के इनको पत्र दिए हैं, सम्मान इनका किया है और इनका जो अभियान है उसको आगे चलाने में हर संभव मदद करने की भी बात कही है। लेकिन खुशनूद फातिमा का जो जुनून है वो लगातार जारी है। कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा देश त्रस्त है, पूरा विश्व त्रस्त है,
तो हर कोई अपने स्तर से मदद करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने भी अपने स्तर से मदद करने की एक शुरुआत की है। हज़ारों की संख्या में मास्क बनाती हैं, ले जाकर के खुद ही बांटती हैं और ये कोशिश करती हैं कि इनके मोहल्ले में या इनके शहर में कोई ऐसा गरीब ना रहे जो बिना मास्क के हो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। आप भी तय कीजिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ नेशन फ्री डिश पर नए नंबर पर उपलब्ध है। फ्री डिश पर न्यूज़ नेशन का नंबर है 65।